गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम दिव्य आभा डिवाइन बुक के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ विचारों को साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने हमें मोह, माया, लोभ, अहंकार से बाहर निकाला। हमें इस अंधकार भरे जीवन में एक नई आशा की किरण दिखाई। मन से झुकना, नीवापन क्या होता है संगत जी, ये हमें हमारे गुरुजी महाराज ने सिखाया। संगत जी, मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो दिखाए। संगत जी, गुरु जी का हमारी ज़िंदगी में होना ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। गुरु ही वो दिव्य ज्योति हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज पूर्ण गुरु हैं। संगत जी, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको हमारे सद्गुरु के रूप में रब मिले। हमारे गुरुजी महाराज सदाशिव हैं, वे महाशिव हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के समीप आने मात्र से ही हमारे कर्म कटने लगते हैं। हमारे गुरुजी ने हम सबको जीने की एक नई राह दिखाई। उन्होंने हमें इस गर्त भरे जीवन से बाहर निकालकर एक सुखमय जीवन प्रदान किया। संगत जी, हमारे गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस आवश्यकता है तो उनसे दिल से प्यार करने की, उन्हें दिल से याद करने की। संगत जी, हमारे गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज स्वयं कहा करते थे कि तुसी मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। इसलिए संगत जी, गुरुजी को दिल से याद कीजिए, उनका दिल से शुक्राना कीजिए। संगत जी, गुरुजी से गुरुजी को ही मांगिए। हमारे गुरुजी को दिल से याद करने पर संगत जी, वो हमारे लिए वो भी कर देते हैं जो हमारे हाथों की लकीरों में भी नहीं होता। हमें अंधकार से निकालकर वो प्रकाश की ओर अग्रसर करते हैं। संगत जी, आज का ये सत्संग भी इसी भावना पर आधारित है, जो कि गुरुजी की एक संगत अनीता वर्मा जी, जो कि नोएडा से हैं, उनका है। तो आइए संगत जी, हम अनीता जी का सत्संग श्रवण करते हैं। अंधकार नाशक। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई को नापना है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि कोई भी अध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वहीं हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वह हमें वहां से निकालें। गुरु परमात्मा है, उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर है। हमारे वे समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने मृत्यु रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वे दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब हैं। वे सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। उदारता की बौछार। 1991 में मेरे घुटनों में अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियाँ लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी।
मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु व्यथा बनी रही। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे मियादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब परीक्षण करवा लिए और कई तरह की औषधियाँ लीं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर लोप हो गया। अपने दिल्ली स्थानांतरण के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर काम भी कर चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह मेरे जीवन का अंत है। मुझे अतिशीघ्र चिकित्सालय ले जाया गया। पूरे मार्ग में मैं गुरुजी का चित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपनी जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में चिकित्सक ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। ये सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें याद ना कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता है। 1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीदकर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसे नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अपूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए तो वहाँ से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने यही एक महिला के सिर पर किया तो फिर वही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की वह विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वे आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपने सुगंध से भरे लड्डू प्रकट कर वितरित किए हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकें। अध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था को खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। आप किन कर्तव्य विमूढ़ हो सकते हैं। स्मरणीय है कि एक चिकित्सक से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वे प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए।
सबको आदर दीजिए, पर आस्था एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, आज की सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।